हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अगर कोई चैलेंज है तो वो क्या है जो आप फेस कर रहे हैं और पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. Present situation, challenge या issue, past, future, what you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, external factors and possible outcome. Okay, overall energy, 8 of swords. Wow. जिम्मेदारियों का बोझ, Queen of Pentacles. ये बहुत सिक्योर लग रही है, एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, हायर पोजीशन पे लग रही है। दुनिया को ये लग सकता है कि अरे वाह, इसके पास सब कुछ है, अच्छी पोजीशन है, अच्छा पैसा है, बट पोजीशन, पैसे, अथॉरिटी, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। सो आई फील यू आर डूइंग वेल, आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत कुछ है जो यू नीड टू टेक केयर ऑफ। बहुत सारी ड्यूटीज हैं, बहुत काम है, बहुत कुछ पेंडिंग है, बहुत सारा प्रेशर है। दैट इज व्हाट आई फील। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ से केल्टिक क्रॉस से लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस, जो भी आप कर रहे हैं खामोशी से चुपचाप अपनी ड्यूटी, अपना काम करते चले जा रहे हैं। सो मैंने कहा था ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर है, ओवरऑल एनर्जी कह रही है। एंड यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में आप वो शांति से, क्वाइटली, बिना शोर मचाए, बिना कंप्लेन किए, बिना कुछ भी सीन किए, आप आराम से अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी निभाते चले जा रहे हैं। With the high priestess also I feel Scorpios, you are in that phase I feel जहां आपको डिवाइन डाउनलोड्स, डिवाइन गाइडेंस बहुत ज्यादा मिल रही है। ओके, जितने आप रिसेप्टिव होंगे, इन साइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स मुझसे क्या कह रहा है, मुझे किस डायरेक्शन में भेजना चाह रहा है, कुछ काम करने से पहले आपको क्या साइन, क्या ओमन मिलता है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। सो जितना ज्यादा आप इस पे गौर करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आई फील प्रेजेंट सिचुएशन में उतना ही ज्यादा आपका इंट्यूशन पावर, आपकी थर्ड आई और ज्यादा एक्टिवेट होगी। सो आई फील यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, प्रोवाइडेड आप रिसेप्टिव हो, आप ओपन हो। बिकॉज आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रांगली आपको गाइड कर सकता है आपके डिवाइन पाथ पे, ओके, डेस्टिन्ड पाथ पे। करंट इशू या चैलेंज इज द पेज ऑफ कप्स, योर ड्रीम, योर लव, दैट इज द चैलेंज। इशू नहीं कहूंगी मैं, चैलेंज इन द सेंस कि शायद आप उसी के लिए, अपने कोई सपने के लिए या अपने के लिए, ओके, अपने प्यार के लिए कुछ आप करना चाहते हैं जो कि शायद इट्स बिग, ओके, वो सपना, वो जो भी स्टेप आप लेना चाह रहे हैं, जो भी किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वो बड़ा है। सो पेज की एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि आप इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा इस चीज की हेवीनेस फील कर रहे हैं, थोड़े से डाउट्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज काफी बड़ी है। ओके, सो व्हाटएवर यू आर विशिंग, होपिंग एंड वर्किंग टूवर्ड्स, विशिंग फॉर, होपिंग फॉर एंड वर्किंग टूवर्ड्स, वो चीज मुझे लग रहा है बड़ी है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अभी एक डिस्टेंट ड्रीम है जो कि आपको लग रहा है पता नहीं मेरा सपना ये पूरा होगा नहीं होगा, अभी तो बहुत दूर
की बात है. Recent past, we have the Ace of Cups. So recent past, Ace of Cups, and प्रेजेंट चैलेंज, वही कप. ओके, वही सपना. सो ये सपना आई फील काफी टाइम से आपके दिल में चला आ रहा है, एंड नाउ यू वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. एटलीस्ट आपने वो स्टेप्स लेने शुरू किए हैं उसकी डायरेक्शन में कि ओके लेट्स डू समथिंग. चाहे बेबी स्टेप्स सही, चाहे एकदम स्मॉल स्टेप्स ही सही, बट स्टेप्स लेने आपने शुरू किए हैं. पास्ट में आपने बस सपना देखा था, सपने को लेके आप बैठे हुए थे कि ये मेरा सपना है या ये किसी अपने लव्ड वन के लिए मुझे करना है, लेकिन अब करने का वक्त है. सो करने का वक्त है, तभी आप वो प्रेशर फील कर रहे हैं. फ्यूचर, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी. दिस इज लाइक बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी. यहाँ मैंने कहा था हाई प्रीस्टेस के मोड पे कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है. दैट मीन्स नाउ यू कैन बी गाइडेड बाय द यूनिवर्स. यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखा सकता है. आप देखने को तैयार हैं, आप वो कनेक्शन बिल्ड करने को तैयार हैं. एंड वंस दैट कनेक्शन इज इन प्लेस, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग जाएगी कि आप सही डिसीजन लेते चले जाएंगे. फ्यूचर में मैं आपको कुछ बड़ा डिसीजन अपने इस सपने के अराउंड लेते हुए देख रही हूँ, कोई बड़ा डिसीजन. ओके, एंड बहुत कॉन्फिडेंस है. अब वो बेबी स्टेप्स नहीं है, अब आप किंग की एनर्जी में हैं. सो बहुत कॉन्फिडेंस से आप वो डिसीजन ले रहे हैं इन द नियर फ्यूचर. ओके, बहुत जल्द फ्यूचर में. व्हाट यू नो is the Ace of Swords, King of Swords and the Ace of Swords. आपको श्योरिटी होगी जब आप ये डिसीजन लेंगे. यू विल नो कि ये सही डिसीजन है. मैंने क्या कहा था, वो कनेक्शन यूनिवर्स से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन बन रहा है, एंड वो ही आपको क्लैरिटी देगा कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, जो चुना है सही चुना है, जो डायरेक्शन आपने ली है बिल्कुल सही ली है. व्हाट यू डोंट नो, कि आपको नहीं पता है, is the Three of Cups की मेजर सेलिब्रेशन आने वाली है लाइफ में. ओके, जो अभी प्रेशर लग रहा है, अभी हेवीनेस लग रही है, अभी बहुत बहुत बड़ा और डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है कि कब ये सपना अपना होगा, तो वो होगा. ओके, सेलिब्रेशन विल बी देयर. सो गुड न्यूज आने वाली है. ये चीज आपको नहीं पता. ओके, शायद आप ये अभी एक्सपेक्ट, इतना पॉजिटिव थिंकिंग आप अभी नहीं कर रहे हैं. दिल क्या चाहता है? द टावर. दिल आई फील मूव करना चाहता है अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है. ओके, टावर मोमेंट इज कि बस अब हाई टाइम है, अब हमें इस सिचुएशन को बदलना है. अब और कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दूसरा हो या प्लान बी हो तो हम कभी प्लान ए पे फोकस ही नहीं करेंगे. हम कहेंगे कि ओके होता है तो हो जाए, नहीं तो प्लान बी है. सो यहाँ पर टावर मोमेंट दिखा रहा है कि यू डोंट वांट अ प्लान बी. आप कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा सपना है, इसके लिए मुझे थोड़ा लाइफ में चीजें बदलने की जरूरत है, तो वो ही होना चाहिए एग्जैक्टली जैसे मैंने चाहा है, टाइमली एंड एग्जैक्टली वैसे हो जाना चाहिए. चाहे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, चाहे मुझे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा है, चाहे ये मेरे उम्मीद से, मेरे लेवल से मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही मांग लिया, ज़्यादा ही खुद से एक्सपेक्ट कर लिया, ज़्यादा ही किस्मत से एक्सपेक्ट कर लिया, बट आई वांट दिस नाउ. सो यू वांट दिस बैडली. टावर मोमेंट कह रहा है वांट दिस बैडली. एक्सटर्नल फैक्टर्स, द हैंग्ड मैन. पाइसीज एनर्जी हाई प्रीस्टेस एंड पाइसीज एनर्जी हैंग्ड मैन, दोनों ही एक तो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट दिखाते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिखाते हैं हायर पावर के साथ. यहाँ पर भी ये पर्सन के सर के अराउंड एक हेलो है, एक लाइट है. सो दैट शोज कि वो स्पिरिचुअली असेंड कर चुका है. ओके, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. एंड वही मैंने शुरू में पॉइंट आउट किया था, समहाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन.
आपकी मे बी स्पिरिट realm से आपकी टीम ऑफ एंजल्स या गार्डियंस वो आपके साथ आई फील इस फेज में कनेक्ट कर रहे हैं, और आपके लिए कुछ बहुत अच्छा ही करके जाएंगे। हैंगमैन के साथ आई फील आपकी पेशेंस, आपकी रेजिलियंस, आपका फेथ पे ऑफ करेगा। सो एक्सटर्नल फैक्टर में मुझे आपकी स्पिरिट टीम दिख रही है। दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा आपके सपने को पूरा करने में, आपको ये डिसीजन दिलवाने में, सही डिसीजन। ओके, सो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है स्कॉर्पियोज, बिल्कुल भी। ये जो आप थोड़े से डरे लग रहे हैं, डाउट में लग रहे हैं, प्रेशराइज्ड लग रहे हैं, लॉस्ट लग रहे हैं, ये नहीं फील करना है, क्योंकि द यूनिवर्स इज देयर टू गाइड यू। आपको वो लॉस्ट होने ही नहीं देगा। पॉसिबल आउटकम इज द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपने सपने को बिल्कुल दिल से करीब लगा के रखिए, क्योंकि जब ये पूरा होगा तो आपका दिल सबसे ज्यादा खुश होने वाला है। ओके, सो जो आपके दिल के करीब, सबसे करीब आपका सपना है, पॉसिबल आउटकम में मुझे लग रहा है वो ही पूरा होने वाला है। बिकॉज आप ऑब्सेसिवली, ये लिटरली ये पर्सन ने इसको अपने चेस्ट से लगाया हुआ है इस पेंटिकल को। दैट मीन्स ही इज ऑब्सेस्ड विद इट, पोजेसिव है, ऑब्सेसिव है अपने सपने को लेके, अपने इस पेंटिकल को लेके, कि इसको नहीं जाने देना है। सो ये चीज तो करके ही रहनी है। सो दैट इज द डेस्परेशन जो मैंने टावर में भी देखा था। एक डेस्परेशन है आप में कि ये अब करना है, अब ये बेबी स्टेप्स भी नहीं चलेंगे। अब किंग की एनर्जी में, फ्यूचर में आप मेजर स्टेप लेके, अपने इंट्यूशन की गाइडेंस लेते हुए सही डायरेक्शन देंगे अपनी लाइफ को, अपने सपने को, एंड यू विल रीच देयर। ओके, यू विल रीच देयर। आप स्वॉर्ड के साथ क्राउन तक रीच कर रहे हैं। सो यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू फियर। एक और ऑरेकल से एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो अराउंड स्प्रिंग। ओके, सो ये जो आपका बड़ा सपना है, जो बहुत टाइम से आप ये पास्ट में भी आपका सपना दिख रहा है, बट आप एक्शन लेते नहीं दिख रहे थे पास्ट में, फ्यूचर में दिख रहे हैं। सो यस, ये काफी टाइम से जो चला आ रहा है, दिस विल I feel be moving towards fruition. ये completion की तरफ जाएगा around spring. Spring is by March next year. By March next year आप बहुत अच्छे से ये सपने को enjoy करते हुए, सपने को हकीकत बना के enjoy करते हुए खुद को पाएंगे। लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड, रोमांस एंजल से लेते हैं। तो स्कॉर्पियोज, हैंगमैन कह रहा है आपकी पेशेंस, बस स्प्रिंग इज राउंड द कॉर्नर। सो स्प्रिंग टाइम तक पेशेंस रखनी है एंड आपका सपना पूरा होगा, जरूर होगा। वन कार्ड रोमांस एंजल से क्या एडवाइस है? ट्रू लव। वाओ, True love. This is the romance of a lifetime. No wonder आप इतने दिल से, मैंने कहा था किसी अपने के लिए कुछ आप करना चाह रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, कोई अपना इन्वॉल्व है एंड उसके लिए आप कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो ये पर्सन बहुत स्पेशल है, आपका सपना बहुत स्पेशल है, एंड उसके लिए अगर थोड़ा सा प्रेशर लेना पड़े, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल, देन डू इट। ओके, जब कुछ सपने पता है वर्थ इट हैं, तो वो मेहनत डालना भी खुशी से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, राइट? सो लवली रीडिंग एंड लवली आउटकम स्कॉर्पियोज। स्टे पॉजिटिव, अपने फेथ, अपने होप में रहिए एंड एक्शन लेते रहिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स एक्शन लेते रहिए। कब वो बेबी स्टेप्स मेजर लीप में टर्न हो जाएंगे और सपना पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्च इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, इतना भी दूर नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। गुड न्यूज कमिंग इन, सेलिब्रेशन कमिंग इन। आई होप रीडिंग से हेल्प मिली, क्लैरिटी मिली। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम। दैट्स इट।